हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने वेट और वेट से जुड़ी सभी बीमारियां, मोटापा और मोटापे से जुड़ी सभी बीमारियों के इलाज के लिए, इनसे परमानेंटली मुक्ति पाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बताए थे। ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, अपनी डाइट में ग्रेन्स यानी कि अनाज का कम से कम उपयोग, अपनी डाइट में रॉ फूड का यूज बढ़ाना, अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना और विटामिन D3 और B12 के लेवल मेंटेन रखने के लिए सप्लीमेंट्स लेना। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब उपवास। ये उपवास रोज कुछ घंटों से लेकर हफ्ते में कुछ दिनों तक किया जा सकता है। रोज 14 से 16 घंटे का उपवास करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको अपना डिनर शाम को 6-7 बजे तक निपटा लेना चाहिए और सुबह आप ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा 10 बजे बाद 11 बजे बाद ब्रंच या लंच ले सकते हैं। इस तरह से सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी कैपेसिटी और नीड के अकॉर्डिंग बढ़ाई भी जा सकती है। न सिर्फ मोटापा और मोटापे से जुड़ी बीमारियां बल्कि कैंसर तक की बीमारियों में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लाभकारी होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर सोरायसिस तक में भी बहुत लाभकारी होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रभाव एक्ने से लेकर एल्जाइमर्स तक और डिप्रेशन से लेकर डिमेंशिया तक की बीमारियों में बहुत अच्छा देखा गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने फास्टिंग पीरियड में हम ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, बहुत ही कम दूध वाली चाय और कॉफी या बहुत पतली छाछ ले सकते हैं। इसके अलावा शुरुआती दौर में भीगे हुए बादाम और अखरोट भी लिए जा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के शुरुआत में हेडेक, गैस्ट्राइटिस, डलनेस जैसे सिम्टम देखे जाते हैं, लेकिन जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो ये सब सिम्टम अपने आप ही धीरे धीरे चले जाते हैं और इनके लिए अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखना उपाय साबित होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हमारे शरीर पे प्रभाव को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को समझना होगा। हमारा शरीर कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। इसके लिए शरीर को कंटिन्यूअस ऊर्जा की सप्लाई चाहिए होती है। ये ऊर्जा शरीर भोजन से लेता है। जी हाँ, बिल्कुल। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ऊर्जा के सोर्स होते हैं, जबकि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसको बॉडी टिश्यू रिपेयर, हार्मोन्स और एंजाइम सिंथेसिस वगैरह के लिए काम में लेती है। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम भोजन करते हैं तो 4 से 6 घंटे और यहाँ तक कि 8 घंटे तक हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और वो शुगर हमें हमारी कोशिकाओं में जाके, हमारी सेल्स में जाके ऊर्जा बनाती है, जिस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। यदि हम 6 से 8 घंटे के बाद भी भोजन ना करें तो हमारे शरीर में ऊर्जा का दूसरा सोर्स, ग्लूकोज का दूसरा रूप ग्लाइकोजन होता है, जो कि मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है और हमें ऊर्जा देता है। यदि हम 6 से 8 घंटे तक भोजन ना करें तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स काम में आने लगते हैं। लेकिन यदि हम 12 घंटे से ज्यादा भोजन ना लें, उपवास रखें, तब हमारा शरीर के ग्लूकोज लेवल और ग्लाइकोजन स्टोर्स दोनों ही खाली होने लगते हैं
उस कंडीशन में बॉडी शरीर के फैट्स को यूज करती है। जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री का यही थंब रूल है। यदि ब्लड में शुगर होगा, यदि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर अच्छा होगा, तो आपकी बॉडी फैट्स को यूज नहीं करेगी। आपने सुना भी होगा कि डाइट का वेट लॉस में 90% कंट्रीब्यूशन होता है और एक्सरसाइज का 10%। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि आपने कार्बोहाइड्रेट लोडेड डाइट ले रहे हैं, यदि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें, चाहे 2 घंटा एक्सरसाइज करें, आपका सबसे पहले बॉडी ग्लूकोज यूज करेगी और उसके बाद आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स काम में आएंगे। फैट को बॉडी यूज करेगी ही नहीं। इसी की जगह यदि आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेते हैं, यदि आप ग्रेन्स का कम यूज करते हैं, यदि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को कम यूज करते हैं और आप स्वीट्स और फ्राइड फूड से दूरी बनाकर रखते हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज इतना ज्यादा भोजन से नहीं मिलेगा और आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स भी धीरे धीरे कुछ दिनों में कम होने लग जाएंगे। तब आपकी बॉडी भोजन लेने के 6 से 8 घंटे में ही फैट्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू कर देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसी इफेक्ट को बढ़ा देती है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे तक भूखे रहते हैं, तो आपके भोजन करने के 6 से 8 घंटे बाद जो फैट बर्निंग शुरू होती है, वो आपके अगले कुछ घंटों तक आपको प्रभाव देती है और पहले ही दिन से आपकी फैट बर्निंग, रियल फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग बच्चों के लिए नहीं है। जिन लोगों का वेट कम है, जो लोग अंडर वेट हैं, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वजन कम होता ही होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन या रीनल इश्यूज जैसे पेशेंट्स को डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के सुपरविजन में ही करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग फास्ट रिजल्ट देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्लेक्सिबल है। आप जब चाहें स्टार्ट करें और जब आप नहीं चाहें उस दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को रोक सकते हैं। इसमें आपको पूरी फ्रीडम मिलती है। आप चाहे जितने घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, इन सब कंफ्यूजन से भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा बचा जा सकता है। आप थोड़े घंटों के लिए ना कुछ खाएं, ना कुछ खाने के बारे में सोचें। उससे आपका मेंटल कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम घर का बना ताजा भोजन करते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो हम एनर्जी में कमी महसूस करते हैं, हम डलनेस महसूस करते हैं और हमें चारों तरफ से बीमारियों ने घेर रखा है? इसका कारण है कि हम अपनी आवश्यकता से करीब दुगुना भोजन लेते हैं। जी हाँ, लेकिन ये चीज केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही महसूस की जा सकती है, क्योंकि 50% भोजन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और उसके बाद जो हम 50% भोजन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसको पचाने में, उसके डाइजेशन में, उसके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करने में हमारा शरीर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। आज की तारीख में हमारे शरीर में डलनेस का सबसे बड़ा कारण एक्स्ट्रा भोजन करना है। Thank you very much for watching my video. If you like my video, please share it with your family and friends and subscribe my YouTube channel to stay tuned with me. Thank you very much.